सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, आज हम बात करेंगे डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट में कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की। अभी जो अपना चैप्टर चल रहा है डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में ये जो क्वेश्चन हैं इनको कैसे सॉल्व किया जाए या इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है कि कोई आयन रंगीन है, कोई रंगहीन क्यों है, कोई आयन अणुचुंबकीय है, कोई प्रतिचुंबकीय है, क्यों है, कोई आयन स्थायी है, कोई अस्थायी है, क्यों है, इसके बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपके सामने जो क्वेश्चन लिखे हुए 3-4 क्वेश्चन है कि Cu+ रंगहीन है जबकि Cu2+ रंगीन है। या आपके सामने इतने सारे ये जो आयन्स बता कर रखे हैं, इन आयनों में आपको बताना है कि कौन सा आयन रंगीन है, या फिर इन आयनों में आपको बताना है कि कौन सा आयन अणुचुंबकीय है और कौन सा इसमें जो है Fe2+ अस्थायी है जबकि Fe3+ स्थायी है। ये आपको बताना है आज, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना कि आप नोट कर लो। सबसे पहले तो ये चीज़ आपको 2 चीज़ें दे रखी है। एक तो आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कैसा इलेक्ट्रॉन है? अयुग्मित, अनपेयर्ड कहते हैं इसको, है ना, अनपेयर्ड। एक तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और एक कंडीशन है युग्मित इलेक्ट्रॉन की। कौन सी कंडीशन है? युग्मित। जैसे ये जो कंडीशन है ना, ये इलेक्ट्रॉन ये किस कंडीशन में? युग्मित है। ये युग्मित, युग्म बने हुए। ये पेयर्ड। पेयर्ड का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। तो 2 कंडीशन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले या तो उसको वो क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला आयन है तो उसको कहेंगे अपन रंगीन। क्या कहेंगे? रंगहीन। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो जो है क्या होगा? आयन रंगहीन होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको ये भी कह सकते हो आप कि ये अस्थायी है और ये स्थायी है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप ये भी कह सकते हो कि क्रियाशील है, क्रियाशील। और ये क्या कहोगे आप? अक्रियाशील। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप कह सकते हो अणुचुंबकीय, और ये है प्रतिचुंबकीय। ठीक है। तो ये कंडीशन आप याद रखना। तो आपको सारे जो इस टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे कि रंगीन है या रंगहीन आयन है पता चल जाएगा, अणुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय पता चल जाएगा, स्थायी है, अस्थायी है, ये पता चल जाएगा। सिर्फ इसके बेस पर अयुग्मित और युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये चीज़ आप याद रख लेना बस। लाइफ में भी यही होता है, ठीक है। कह सकते हैं कि जो क्रियाशील हैं वो रंगीन रहते हैं, उनकी लाइफ कलरफुल है। अस्थायी हैं, अणुचुंबकीय दोस्ती बनाते हैं। और जो पेयर्ड है वो क्या है? रंगहीन है, स्थायी है, अक्रियाशील है, कुछ नहीं करना, उनका तो जोड़ा बन गया, और प्रतिचुंबकीय है। अब आपके सामने इसी के आधार पर ये सारे जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब आपको यहाँ पर सिर्फ कुछ भी नहीं है, आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आने चाहिए। तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कापर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कापर का क्या होता है? 29। क्या लिखते हैं अपन कॉन्फ़िगरेशन? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ओके, 3p6। और क्या लिखूं लास्ट में? यहाँ पर 4s2 और ये 3d9 होना चाहिए। लेकिन होता क्या एक्चुअल में? इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 और 3d10। ऐसे ही लिखते हैं अपन। अब वापस फाइनल कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो कक्षा वाइज जमा देंगे। बार बार आपको समझाता रहता हूँ, कक्षा वाइज जमा देते हैं। कक्षा वाइज जमाएंगे तो तीसरी कक्षा का ये इलेक्ट्रॉन कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख दूँ, और 4s1 को बाद में लिखूँ तो ये लिख दिया मैंने 3d10 और ये 4s1। ये कॉन्फ़िगरेशन है, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या बात कर रहे हैं? Cu+। Cu+ का मतलब है ये कि परमाणु क्रमांक में कोई चेंज नहीं हुआ। परमाणु क्रमांक तो 29 है, वो का वही रहेगा। सिर्फ चेंज किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? कम, ठीक है। Cu 29, ये उदासीन है, तो उदासीन में प्रोटॉन कितने हैं? 29 हैं, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 29, जो अपनों ने 29 इलेक्ट्रॉन बता रखे हैं। लेकिन Cu+ की जब बात करोगे तो इसमें प्रोटॉन मतलब परमाणु क्रमांक तो 29 है ही, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? 1 कम हो गई, 28 हो गई।
तो 28 कहाँ पे, यूं का यूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और क्या हो जाएगा 3d10 और 4s0, 3d10 4s0। अब यदि आप Cu2+ का लिखोगे तो Cu2+ का कॉन्फ़िगरेशन वो ये भी है तो 29 ही है, इलेक्ट्रॉन कितने कम हो गए, 2 कम हो गए, तो यूं का यूं पूरा लिखाएगा और यहाँ पे क्या लिखोगे 3d9 और 4s0। ये सारे पूरे भरे हुए का मतलब ये है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये पूरा है, यहाँ पर 2 भरे हुए, पी में 6 है पूरा है, फिर 2 भरे हुए, फिर 6 भरे हुए, मतलब पी पूरा भरा हुआ है, यहाँ पर पूरा भरा हुआ है। अब यहाँ पर भी ये पूरा भरा हुआ है, यहाँ पर डी में क्या है, एक कम हो गया, ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5 6, ये है ना, ऐसे गिनने में ऐसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें डी पूरा भरा हुआ है, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, पूरा भरा हुआ है। अब आप देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बन रहा है, Cu+ रंगीन है जबकि Cu2+ रंगीन क्यों, Cu+ रंगीन है, Cu+ क्या है, रंगहीन, ये क्या है, रंगहीन है, जबकि Cu2+ रंगीन। क्या कारण बताएंगे आप, दिख रहा ना आपको, Cu2+ में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या है 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 0 है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसमें 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जैसे आ गया तो ये प्रॉपर्टी शो करेगा, रंगीन भी है, अस्थायी भी है, क्रियाशील भी है, अणुचुंबकीय भी है। तो एक क्वेश्चन के साथ में 4 क्वेश्चन और आपके कंप्लीट हो रहे हैं, एक क्वेश्चन के साथ में और बाकी और कंप्लीट हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि Cu+, यहाँ पे ये भी कह सकते हैं Cu+ स्थायी है जबकि Cu2+ अस्थायी, क्यों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण। क्या कहोगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण। यहाँ पे Cu+ रंगहीन है क्योंकि Cu+ के पास ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, चूंकि इसके पास सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, और युग्मित इलेक्ट्रॉन ये वाला कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है, इसलिए Cu+ रंगीन है, जबकि Cu2+ के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण यह रंगीन होता है। क्वेश्चन समझ में आ गया, पहला वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ओके, अब बात करें दूसरा वाला क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा जल्दी से, दूसरा वाला क्वेश्चन बात करें। देखिए, इसके लिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जानकारी होना जरूरी है। जब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगे, मालूम होगा, तब तक आप इसमें रंगीन, रंगहीन, स्थायी, अस्थायी, क्रियाशील, अक्रियाशील कुछ भी नहीं निकाल पाओगे। अब बात करें अगला क्वेश्चन Ti, टाइटेनियम वाला, ठीक है। तो टाइटेनियम का क्या होता है, 22 होता है एटॉमिक नंबर, है ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम। अब इनका लास्ट का लिख रहा हूँ मैं, टाइटेनियम में क्या लिखते हैं अपन, 3d2 और ये 4s2 लिखते हैं, 3d2 4s2 लिखते हैं। तो अब यहाँ पे मैं कहूँ कि टाइटेनियम 3+ का लिखना है, टाइटेनियम 3+ का, तो 3+ का क्या लिखूंगा मैं, इलेक्ट्रॉन 2 तो यहाँ से निकलेंगे और एक यहाँ से, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा लास्ट में 3d1 4s0। समझ में आया। फिर मैं लिख रहा हूँ आपके सामने कॉपर प्लस का, तो कॉपर का तो अभी लिखा ही था आप लोगों ने, ये कॉपर 29, क्या लिखूंगा लास्ट में 3d10 और ये लिखा मैंने 4s1। अब आपको लिखना है किसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना, Cu+ का लिखना, तो Cu+ का ऐसे लिखोगे, डायरेक्ट एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, 3d10 4s0। समझ में आ रहा है। फिर आपको लिखना क्रोमियम 3+ का, तो क्रोमियम का क्या होता है, ये लिखा उन्होंने क्रोमियम का जो होता है एटॉमिक नंबर 24, तो लास्ट में क्या आता है क्रोमियम में 3d5 4s1। क्रोमियम 3+, ये लिख रहा हूँ Cr3+। देखो लास्ट में क्या लिखूंगा, 3+ में 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक यहाँ से निकला, 2 यहाँ से निकला, तो क्या लिखूँ मैं 3d3 4s0। ओके, यहाँ तक समझ में आया। फिर देखो आगे बात करते हैं, अगला वाला स्कैंडियम। तो स्कैंडियम का क्या लिखूँ मैं, स्कैंडियम 21, लास्ट में क्या आता है स्कैंडियम में, लिखेंगे तो 3d1 4s2। फिर लिखे अपन स्कैंडियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन, तो ये लिखा मैंने स्कैंडियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन, ये आएगा भैया 3d0 4s0, तीनों इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यहाँ पे 3p6 तक रहेगा। फिर लिखते हैं वेनेडियम का,
तो ये लिख रहा हूँ, देखो वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। वेनेडियम का होता है 23, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 3d3 4s2, वेनेडियम 2+, ओके, वेनेडियम 2+, तो ये लिख रहा हूँ वेनेडियम 2+, और इसमें क्या हो जाएगा 3d3 और 4s0। फिर लास्ट से है Fe। आयरन का क्या होता है 26 होता है परमाणु क्रमांक, तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन ये लिख रहा हूँ, देखो 3d6 4s2। फिर लिखूँ मैं ये Fe3+ का, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो क्या लिखूँ मैं लास्ट में 3d 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो 3d5 और 4s0। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको ये बताना कि ये क्या बताना, इनमें कौन से आयन रंगीन हैं, कौन से आयन रंगीन हैं। चलो, स्कैंडियम 3+ रंगीन है कि रंगहीन है? ये रंगहीन है। क्या होगा ये? रंगहीन। क्यों होगा रंगहीन? क्योंकि डी में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है ना, तो पेयर्ड अनपेयर्ड कुछ भी नहीं है, ये क्या है? रंगहीन हो गया। इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है स्कैंडियम के पास। अब बात करें वेनेडियम 2+। वेनेडियम 2+ के पास 3d3 मतलब डी में जो है कितने इसके पास इलेक्ट्रॉन अयुग्मित दिखेंगे? अभी आपको 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 ऐसे भरेंगे, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला भी क्या हो, ये वाला क्या होगा? रंगीन। इसको अपन रंगीन लिखेंगे। अच्छा, इसमें डी में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं? 3d5, तो 5 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे भरोगे, 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिए, क्या हो गया? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो क्या लिखोगे आप इसको भी? रंगीन। ठीक है, ये भी क्या होगा? रंगीन होगा। ऐसे ही इसमें एक और चीज ध्यान रखना, ये रंगीन तो है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अणुचुंबकी भी है, लेकिन इस वाले विन्यास को क्या है? अर्धपूरित है, तो इस वाले विन्यास को यहाँ पर एक अलग से याद रखना पड़ेगा कि ये वाला विन्यास क्या होता है? स्थायी विन्यास होगा। यहाँ पे आप अस्थायी की बात नहीं करोगे, ये वाला विन्यास क्या है? स्थायी विन्यास कहेंगे। आयन ये स्थायी आयन है। अब बात करें आगे टाइटेनियम की, 3d1। 3d1 मतलब क्या है? डी में आपको क्या मिलेगा? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ओके, 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? रंगीन। समझ में आया ना? फिर Cu+ क्या है? सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, क्या होगा ये? रंगहीन। ये क्या है? रंगीन। ओके, तो ये है कौन से आयन रंगीन है, कौन से रंगहीन है, आपको इस क्वेश्चन का पता चल गया होगा। दूसरा वाला क्वेश्चन अपना कंप्लीट है। कोई डाउट? ओके, अब देखो इसमें कुछ सिमिलरिटी वाले तो है नहीं। टाइटेनियम है इसमें, टाइटेनियम 3+, ये वाला टाइटेनियम का तो कॉन्फ़िगरेशन ये लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है कि कौन सा अणुचुंबकी है, तो ये भैया अणुचुंबकी भी है, रंगीन है, तो ये क्या है? अणुचुंबकी भी होगा। क्या होगा? अणुचुंबकी है। उतार लीजिए, आपको मैं आगे और बता देता हूं। अब यहां पर एक आया टाइटेनियम 4+, उतार लो, समझ में आया होगा। कोशिश कीजिए समझने की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद कौन से एलिमेंट का क्या कॉन्फ़िगरेशन है ये जानकारी होनी चाहिए। अब उस एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, उसके बाद आयन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा वो आना चाहिए, उसके बाद फिर उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले ये चीज़ आनी चाहिए। फिर आप बता पाओगे कि रंगीन है, रंगहीन है, अणुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, ये चीज़ फिर आप बता पाओगे। मिटा रहा हूं मैं अब इसको। तीसरा वाला क्वेश्चन करेंगे अब। क्वेश्चन थर्ड में आपको यहां पर दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, टाइटेनियम 3+, ये लिख दिया 3+, फिर लिखा हो जिंक। टाइटेनियम 4+ भी लिख देता हूं पहले, ये टाइटेनियम 4+, टाइटेनियम 4+। टाइटेनियम 4+ का मतलब है कि 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मतलब टाइटेनियम 4+ में क्या कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा आपको? 3d0 4s0 ये कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। ठीक है, फिर लिखते हैं जिंक का, तो Zn का क्या होता है? Zn30, मतलब लास्ट में क्या लिखोगे? 3d10 और 4s2, ये होता है जिंक का। यदि मैं कहूँ आपसे कि Zn2+ का लिखना है आपको, तो ये लिखा आपने Zn2+ का, Zn2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो ये लिखा 3d10 और ये लिखा 4s0, ये Zn2+ का कॉन्फ़िगरेशन। फिर आपको लिखना है वेनेडियम का, तो ये लिखा आपने वेनेडियम 23, लास्ट में क्या लिखोगे आप? 3d3 और 4s2। वेनेडियम 3+ के लिए मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो क्या लिखोगे? 3d2 और 4s0। अब आपको लिखना है Fe का, तो Fe 26 मतलब लास्ट में क्या लिखोगे?
3d6 4s2 और Fe2+ लिखना आपको, तो इलेक्ट्रॉन कौन से कम हो जाएंगे, ये दो का निकल जाएंगे, तो ये लिखोगे आप 3d6 4s0। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको मैं समझाता हूँ कि किसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दिख रहे होंगे आपको, ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 3। इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2, 1 और ये 2। इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, Fe के पास, इसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसके पास 4 है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है। इधर देखते हैं टाइटेनियम 3+ के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1, कितना मिलेगा आपको, यहाँ पर 1 ही मिलेगा। इसके पास 0, इसके पास 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। फिर Zn के पास, इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 0 है, क्योंकि डी में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है। इसके पास सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, D10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें 0 है, इसमें 0 है। तो अगर यहाँ बात करेगा अणुचुंबकीय प्रकृति, ठीक है, अणुचुंबकीय प्रकृति, तो अणुचुंबकीय प्रकृति में सबसे ज़्यादा अणुचुंबकीय कौन होगा, Fe2+। Fe2+ सबसे ज़्यादा अणुचुंबकीय होगा, क्योंकि इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4। समझ में आया। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, इसमें सबसे ज़्यादा ये वाला आएगा, ठीक है, ये वाला आएगा, ये वाला, इसका इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सॉरी इसमें वेनेडियम की बात करें ना, वेनेडियम 3+, तो वेनेडियम 3+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ठीक है, 2 है ना, तो ये वाला आएगा फिर वेनेडियम वाला, तो वेनेडियम 3+, इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। फिर ये आएगा सबसे ज़्यादा अणुचुंबकीय, ये, फिर ये, फिर कौन आएगा, 2 के बाद कौन आ रहा है इसमें आयनों में, आयनों में आ रहा है ये Ti3+। Ti3+ के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। फिर आपके सामने जो जिंक Zn, जो कि प्रतिचुंबकीय है, अणुचुंबकीय है ही नहीं, तो Zn तो होगा ही नहीं। फिर उसके बाद में तो यहाँ पर ये लिखेंगे, ये तो क्या है, ये तो तीनों तो है अणुचुंबकीय है, अणुचुंबकीय, ओके, ये तीनों अणुचुंबकीय है। और Zn2+ एंड टाइटेनियम 4+, टाइटेनियम 4+ क्या है, ये प्रतिचुंबकीय, ठीक है। इनमें टाइटेनियम 3+, ये और ये क्या है, अणुचुंबकीय। और अणुचुंबकीय में भी अपनों ने क्या बात करी, कौन ज़्यादा अणुचुंबकीय है, तो जिसके पास ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो उतना ज़्यादा क्या है, अणुचुंबकीय। तो सबसे ज़्यादा अणुचुंबकीय कौन है, Fe2+, क्योंकि इसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। फिर कौन आएगा, V3+, फिर कौन आएगा, Ti3+, Ti3+ के पास 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और Zn2+ और Ti4+, ये दोनों क्या है, प्रतिचुंबकीय हैं। याद रखोगे, Zn2+ और Ti4+ क्या है, प्रतिचुंबकीय हैं। तो 3 क्वेश्चन अपने सॉल्व हो गए, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। इस तरीके से आप कौन से भी आयन का हो, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है तो आप बता सकते हो अणुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय के बारे में। ओके, आगे बात करें। लास्ट क्वेश्चन बचा चौथा क्वेश्चन। देखिए, Fe2+ अस्थायी है जबकि Fe3+ स्थायी क्यों? देखिए, बात करते हैं। सबसे पहले आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, आयरन का 26, क्या लिखूं लास्ट में, 3d6 और ये लिखा मैंने 4s2। अब लिख रहा हूं मैं Fe2+ का, Fe2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, तो 3d6 और ये 4s0। फिर लिख रहा हूं मैं Fe3+ का, Fe3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और कम हो गए, तो 3d5 और क्या लिखा मैंने, 4s0। अब इनमें देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन कैसे क्या है। देखो, इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन भरते डी ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉन भर के देखते हैं। इसमें 1 ये भरा मैंने, 1 2 3 4 5 और ये छठवां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 5 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4 5। ये वाला क्या है, अर्धपूरित, इसको कहते हैं अर्धपूरित। और ये वाला क्या है, अपूर्ण, इसको कहते हैं अपूर्ण। ना तो पूरा भरा हुआ है ना आधा भरा हुआ है, तो उस कंडीशन में उसको कहते हैं अपूर्ण। तो ये वाला अर्धपूरित और पूर्णपूरित, ये वाला क्या होता है, स्थायी होता है, ठीक है। तो इनमें से कौन स्थायी है, तो Fe3+ क्या है, स्थायी है, और ये क्या है, अस्थायी है। समझ में आया ना, ये वाला क्या है, अस्थायी है। चूंकि अर्धपूरित ऑर्बिटल और पूर्णपूरित ऑर्बिटल क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, है ना। डी ऑर्बिटल इसमें Fe3+ में अर्धपूरित है,
इसलिए Fe3+ स्थायी होगा, जबकि Fe2+ में d ऑर्बिटल अपूर्ण भरा हुआ है, इसलिए d ऑर्बिटल अपूर्ण भरे हुए, इसलिए ये क्या होगा, अस्थायी होगा। ओके, क्लियर है, कोई डाउट है ना। अर्धपूर्ण और पूर्ण कक्षक रखने वाले आयन स्थायी होते हैं, अर्धपूर्ण और पूर्ण कक्षक रखने वाले आयन स्थायी होते हैं। तो Fe3+ में अर्धपूर्ण कक्षक है इसलिए स्थायी होगा, जबकि Fe2+ क्या है, अर्धपूर्ण अपूर्ण कक्षक है, अपूर्ण डी कक्षक भरा हुआ है, इसलिए ये जो है अस्थायी होगा। तो आपको मैंने आज ये 4 क्वेश्चन समझाए। इन 4 क्वेश्चन के आधार पर आप कितने ही क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ से नीट में, IIT में या जो भी कंपटीशन एग्जाम होती है वहाँ पर इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करिए और भी आप आयनों के बुक्स में देखिए, एग्जाम्पल देखिए और कोशिश करिए करने की कि अब आप सॉल्व निकाल सकते हो कि कौन रंगीन है, स्थायी, अस्थायी, क्रियाशील, अक्रियाशील, चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। इसके अलावा भी अपने को कुछ अपवाद तो याद रखने पड़ेंगे। तो इसके अलावा आपको कुछ अपवाद की जानकारी भी होना जरूरी है। ठीक है साथियों, तो ये चीज़ आप कंप्लीट करिए और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो डी और एफ ब्लॉक का ये बहुत इंपॉर्टेंट आज क्वेश्चन किए अपनों ने कंप्लीट हुए। ये मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।